क्रिकेटर मोहम्मद सिराज जिंदगी को मुतासिर करने वाली कहानी। उर्दू जुबान का एक मुहावरा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में उड़ान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस दुनिया में कई ऐसे स्पेशल लोग हैं जिन्होंने इसको सच कर दिखाया, जिसमें हमारी लिस्ट में हमारे नए उभरते हुए सितारे का नाम भी जुड़ गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के नौजवान गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में। जी हाँ दोस्त, वही सिराज जो अपने वालिद के इंतकाल के बावजूद सीरीज को खत्म किए बगैर भारत को वापस नहीं लौटे और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्हीं के घर में धूल चटा दी, जो आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत और स्ट्रगल किया है, आज हम हमारे वीडियो में उन्हें सिराज की जिंदगी, जिद्दोजहद भरी जिंदगी को जानते हैं। मोहम्मद सिराज की पैदाइश 13 मार्च 1994 में हैदराबाद शहर में रहने वाले बेहद ही गरीब खानदान में हुई थी। उनके वालिद का नाम मोहम्मद गौस, जो कि हैदराबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, जबकि उनकी वालिदा शबाना बेगम इस मुश्किल वक्त में घरों का काम करती थी। उनके एक बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल भी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है। मगर उस वक्त सिराज के घर का खर्च उनके वालिद के रिक्शा चलाने से ही चलता था, जिसकी वजह से उनकी माशी हालत बहुत खराब। उनका खानदान बहुत लंबे अरसे तक हैदराबाद के बंजारा हिल्स के छोटे से किराए के मकान में रहता था। सिराज ने अपना पूरा बचपन उसी घर में रहकर गुजारा था। क्रिकेट खेलने का शौक उनको बचपन से ही लग गया था। अक्सर वो अपने स्कूल की क्लासेस को बंक करके क्रिकेट खेला करते थे और उस खेल की चक्कर में कई बार उनके रिजल्ट्स भी बहुत खराब आए, जिसकी वजह से उनके वालिद से बहुत डांट भी पड़ती थी। मगर उनके भाई को उनके लाजवाब टैलेंट का पता था, इसलिए वो हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। ये बात वो अपनी कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उनसे ज्यादा उनके भाई को उन पर भरोसा था और ये भाई की मेहरबानी है जो वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। असल में सिराज ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब भी नहीं देखा था, लेकिन बड़े भाई इस्माइल को अपने छोटे भाई का टैलेंटेड होना बहुत छोटी उम्र में ही नजर आ गया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जो भी हो जाए वो सिराज को क्रिकेटर जरूर बनाएंगे। सिराज ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के ही सफा जूनियर स्कूल से की थी, जो कि उन्होंने क्रिकेट में ही अपनी जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया था, इसीलिए वो 12वीं जमात तक पढ़ सके। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था तो वो गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी करना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन वो कुछ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे तो एक दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि वो बॉलिंग करे और बॉलिंग पे ध्यान दे, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनके बैटिंग से बहुत अच्छी है। और दोस्त की ये बात उनके जहन में बैठ गई और उन्होंने बल्लेबाजी को छोड़कर बॉलिंग पर ध्यान देना शुरू किया। सिराज आज भी इस मशवरे के लिए अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर वो सिराज को बॉलिंग करने का मशवरा ना देते तो फिर शायद आज हम उनकी बात कर ही नहीं रहे होते। अपने करियर में कामयाब होने से पहले सिराज ने बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी थी। उनके हालात ऐसे थे कि प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास असल बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो रबर और टेनिस के बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिराज कभी भी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी नहीं गए। दरअसल उनके पास इतने पैसे ही नहीं रहे कि वो एकेडमी में ज्वाइंट हो सके। अब दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेना बहुत ही अहम माना जाता है। खास तौर से जब आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं तब तो कोचिंग लेने की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मगर सिराज ने ये बात साबित करके दिखाई कि इंसान के अंदर जुनून है तो वो किसी कोच या एकेडमी के बगैर भी हाई लेवल क्रिकेट सीख सकता है। दरअसल सिराज अपने खानदान की माशी हालत को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि उनके वालिद उनके खानदान को पालने के लिए 30 साल से ऑटो चला रहे थे। वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाए ताकि वो अपने वालिद को अब इस उम्र में थोड़ा सा आराम दे सके। दरअसल उनको एक मौका चाहिए था जो उनको 2015 में मिल गया। दरअसल उनके फ्रेंड ने हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने को कहा तो उन्होंने ऑफर को कबूल करके
फौरी ही ज्वाइन कर लिया। अब इस क्लब में खेलते हुए अपनी परफॉर्मेंस से सभी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से उनका नाम टेस्ट अंडर 23 खिलाड़ियों में शुमार कर लिया गया। हालांकि कई बार उनको मौका मिला और कई बार नहीं, लेकिन उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा वक्त लगाया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 15 नवंबर 2015 के दिन जब उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने करियर का पहला रणजी मैच खेला, हालांकि ये मैच उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, मगर उसके चलते वो इस वक्त रणजी का कोई भी मैच नहीं खेल पाए। लेकिन रणजी का ही अगला सीजन उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल 2016 के इस सीजन में उन्होंने कुल 9 मैचेस खेले और उन 9 मैचेस में 41 विकेट निकाल के उन्होंने हैदराबाद को लीडिंग विकेट टेकर बना दिया और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही आईपीएल के सेलेक्टर्स की नजर भी उन पर पड़ी और 2017 के आईपीएल में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 2 करोड़ 7 लाख रुपए की बड़ी रकम से खरीद लिया गया। ये उनके करियर का पहला सीजन होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी रकम से खरीदा जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन पैसों में सबसे पहले सिराज ने अपने वालिदैन के लिए घर खरीदा, क्योंकि उनके वालिदैन ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी। सिराज चाहते थे कि उनके वालिदैन अपनी जिंदगी एंजॉय करें और आईपीएल सीजन में सिराज ने कुल 6 मैचेस खेले और उन 6 मैचेस में 10 विकेट लेकर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को मुतासिर किया। उसके अलावा उसी साल विजय हजारे ट्रॉफी भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम में खेलने का उनका ख्वाब नवंबर 2017 में पूरा हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच भारतीय टीम में जगह दी गई थी। उसके अलावा उन्होंने अपना पहला वनडे मैच 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया में खेला था। यहाँ तक सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि सिराज एक जबरदस्त बॉलर है और आने वाले वक्त में वो टीम के अहम गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी टीम के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस जानना अभी बाकी था। फिर उनकी ये परफॉर्मेंस उस वक्त सामने आई जब वो 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टेस्ट में मैच खेला। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया मैच के कुछ दिन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस तरह अचानक वालिद का इंतकाल होना सिराज के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। हालांकि अगर वो चाहते तो सीरीज को छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये उनके वालिद का ही ख्वाब था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में ही रुके रहे। इतना बड़ा सदमा मिलने के बाद टेस्ट सीरीज में उनकी बॉलिंग देखकर सब हैरान रह गए थे। बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। वो इंडियन क्रिकेट फैंस के एक नए हीरो बन गए। उसके बाद उन्होंने कई सीरीज में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। उनका पहला वर्ल्ड कप 2023 में हुआ। ACC एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए उन्होंने मैच को जीता। आप उनको आने वाले IPL में भी देख सकते हैं।